नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार कल्पना, कैसी हैं? जी सर, बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। जी सर, कुछ अच्छे हाउसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस। ऐसा कहा हम्म। जाता है कि सेवेंथ हाउस स्पाउस का होता है, नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का होता है और इलेवेंथ हाउस आपके लाभ का होता है। अब हमने ये तो सुना है कि जो त्रिक भाव होते हैं वो तो हमें बाधक, मतलब हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। हम्म। लेकिन जो अच्छे हाउसेस है, क्या ये भी हमारे जीवन में बाधा पैदा कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हम्म। बाधक ग्रह होता क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बाधक ग्रह होता क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि बाधक मतलब जो जीवन में रुकावट पैदा करे, जीवन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे। अब यहाँ पे ये अंतर समझने की जरूरत है कि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब डिनायल नहीं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब डिनायल नहीं। जैसे कि आप दौड़ते हैं तो खेल में एक प्रकार की दौड़ होती है, बाधा दौड़, है ना? तो उसमें आप वो बाधा जो बनी होती है या लगी होती है वो आपको रोक नहीं देती दौड़ने से। दीवार पे दीवार बन जाता तो आप रुक जाते, लेकिन उस बाधा को आपको क्रॉस करना होता है कूद के। मतलब वो दौड़ आपके लिए बहुत स्मूथ नहीं रह जाती है, जी। मन को थोड़ा खिन्न कर देता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देता है। और आप जिस गति से दौड़ना चाह रहे हैं या दौड़ रहे हैं उस गति में ब्रेक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। तो बाधक शब्द का मतलब ये हुआ। अब ये बताया गया है कि चर लगन की कुंडली में, चर लगन मतलब कि जैसा सब लोगों को पता है, 1 4 7 10 जब लगन होगा तो ये बोलेंगे कि चर लगन की कुंडली है। चर लगन की कुंडली में 11th हाउस बाधक का काम करते हैं। मतलब 11वां भाव, आपने बड़ा अच्छा कहा कि 11वां भाव लाभ का भाव है, लेकिन यही भाव चर लगन की कुंडली में, केवल चर लगन की कुंडली में जीवन में बाधा भी उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब वहां पर जो 11th के स्वामी होंगे उनको हम क्या कहेंगे? बाधक के स्वामी या बाधकेश बोलेंगे। एक जो पॉपुलर टर्म है बाधकेश बोलेंगे। जैसे कि मेष लगन में, मेष लगन में बाधकेश कौन हो जाएंगे? मेष लगन में बाधकेश शनि हो जाएंगे। दूसरा, कर्क लगन में बाधकेश चंद्रमा हो जाएंगे, क्योंकि 11वें भाव में 2 नंबर की राशि आएगी। इसी तरह से सब बदलते जाएंगे। स्थिर लगन में, स्थिर लगन में, स्थिर लगन मतलब 2 5 8 और 11 राशि का जब लगन होगा तो यहां पर भाग्य भाव, नवम भाव, नवम भाव बाधक भाव होगा। और वो, उसका स्वामी बाधकेश कहलाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने वाला हो जाएगा। फिर तीसरा आता है द्विस्वभाव लगन, मतलब 3 6 9 और 12। जब 3 6 9 और 12 लगन होगा तो सप्तम भाव, हमारे स्पाउस का हाउस, हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव जीवन में बाधा लेके आएगा और उसके स्वामी बाधकेश कहलाएंगे। तो चर लगन में 11th हाउस, स्थिर लगन में 9th हाउस, डुअल लगन में या द्विस्वभाव लगन में 7th हाउस बाधक का काम करता है। और वहां पर जो राशि पड़ेगी उसके स्वामी बाधकेश का काम करेंगे। जी। ठीक है तो जी। सर, जैसे ये हमारे मतलब अच्छे हाउसेस माने जाते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया। जी, तो क्या ये हमारे जीवन में जब बाधा पैदा करेंगे तो कैसे करेंगे और कब करेंगे, किन सिचुएशंस में करेंगे?
अब यहाँ पे ये तो बताया जाता है, ये तो क्लासिक्स में है एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो है, जिसको लोग अक्सर हैं विद्यार्थीगण भूल जाते हैं, हमेशा ये बाधक का काम नहीं करते हैं, हमेशा ये बाधक का काम नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि वो बाधा दौड़ जो होती है, उसमें एक लोहे का ऐसे फ्रेम लगा रहता है, आप उसको क्रॉस करते हैं। क्या वो लोहे का फ्रेम हमेशा मैदान में लगा रहता है 24 घंटे? नहीं लगा रहता है। जिस समय वो दौड़ होने वाली होती है, उस समय उसको लगा दिया जाता है, उसके बाद उसको निकाल के साइड में रख दिया जाता है। मतलब एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष परिस्थिति में, वो परिस्थिति क्या है जिस समय वो वाली रेस होने वाली है, उसका इस्तेमाल हुआ। अदरवाइज वो उसको वो साइड में रखा हुआ है, और जब साइड में रखा हुआ है तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं कर रहा है, आप दौड़ रहे हैं, वहां पे टहल रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक इसी तरह ये भाव बाधक तो हैं, और इनके स्वामी बाधकेश तो हैं, लेकिन बहुत क्लैरिटी से ऋषियों ने बताया कि किन कंडीशंस में ये बाधक होने का काम करेंगे या बाधकेश का काम करेंगे। जब बाधकेश का संबंध अष्टम भाव या अष्टम से संबंधित ग्रहों को बोलते हैं छिद्र ग्रह या खर ग्रह, खर ग्रहों से होगा, तब इनके अंदर बाधकेश का गुण आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नंबर वन, पहली बात। दूसरी बात कि ये बाधकेश का काम, अपनी बाधक पैदा करने का काम अपनी दशाओं में करेंगे। ठीक है, 24 घंटे नहीं करेंगे, जीवन में हमेशा नहीं करेंगे, अपनी दशाओं में करेंगे, और तब करेंगे जब इनका संबंध अष्टम से बना होगा। और दशा में भी ये तब करेंगे जब इनके साथ कोई बुरी दशा या अंतरदशा चल रही होगी, तब करेंगे। अब अष्टम से संबंध का मतलब मैं आपको बता दूं कि बाधक ग्रह अगर 8वें के स्वामी के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, 8वें के स्वामी के साथ इसका कोई संबंध हो, 8वें में कोई ग्रह गया है, उसके साथ इसका संबंध हो, 8वें को कोई ग्रह देख रहा हो, उसके साथ इसका संबंध हो, जी। या 22वां दृष्टान, 22वें दृष्टान के स्वामी के साथ, या 64वें नवांश के स्वामी के साथ। ये अभी मैं जितनी भी गिनती बता रहा हूं, अष्टम के स्वामी, अष्टम को देखने वाले ग्रह, अष्टम में बैठे ग्रह, 22वां दृष्टान, 64वां नवांश, अष्टमेश के साथ युति बना रहे या संबंध बना रहे ग्रह, या जो ग्रह अष्टम के अति शत्रु हों। इन 7 फैक्टर्स को बोला गया, इन 7 फैक्टर्स को बोला गया कि ये फैक्टर्स खर ग्रह हैं या छिद्र ग्रह हैं। छिद्र मतलब छेद, खर मतलब बुरा करने वाला। जैसे एक एक पात्र थे रामायण में, खरदूषण, ठीक है। तो ये फैक्टर्स खर ग्रह कहलाते हैं या छिद्र ग्रह कहलाते हैं। तो जब इनके साथ बाधकेश ग्रह का या बाधकेश का संबंध बनता है, तब वहां पर वो ग्रह बाधकेश का काम करता है। नंबर वन, कब? अपनी दशा में। नंबर टू,
कि अपनी दशा में भी, क्या पूरी दशा में, महादशा में मान लीजिए उसकी महादशा आ गई और वो अष्टम के एलिमेंट के साथ संबंधित है, तो क्या पूरी महादशा उसकी बाधक वाली हो जाएगी? नहीं होगी। जब किसी पाप ग्रह या बुरे ग्रह का की अंतर्दशा आएगी, तब उस समय वो बाधक का रोल प्ले करेगा और जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा। मैं फिर बता दूं, बाधाओं उत्पन्न करने का मतलब डिनायल नहीं है। जैसे कि मुझे ऑफिस जाना है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। मैं रोज 9:30 बजे निकलता हूं और 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ गाड़ी से। लेकिन आज मैं निकला तो मैंने क्या देखा कि भाई गाड़ी पंचर है। अब पहला काम क्या हुआ? मन खिन्न हो गया। जी। ठीक है, या तो मैं अब बैठ के चक्का बदलूंगा या मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊंगा। तो समय लग गया, मन खिन्न हुआ, बाधा उत्पन्न हुई। लेकिन ये भले हो सकता है कि मैं 10 बजे की जगह ऑफ कोर्स मैं 10:15 में पहुंचूंगा, 10:30 में पहुंचूंगा। बॉस से थोड़ी डांट हो सकता है सुन जाऊं, या कोई बात सुननी पड़े। लेकिन मेरे ऑफिस जाने को वो डिनायल नहीं कर सकता है, ऑफिस जाने को रोकेगा नहीं। उसने क्या किया? थोड़ी सी बाधा पैदा कर दी, मानसिक चिंता दे दी, मन में खिन्नता उत्पन्न कर दी और एक एक्स्ट्रा एफर्ट जीवन में डाल दिया। ठीक है, तो बाधक ग्रह से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाधक ग्रह से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ पहले नियम को जानकर कि फलाने लगन में फलाना भाव बाधक है, चर लगन में 11th, स्थिर में नवम और द्विस्वभाव में सप्तम भाव बाधक है, ये डरने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वही नवम भाव है जो आपके भाग्य को वृद्धि कर रहा है, वही 11th भाव है जो आपको सब तरह का लाभ दे रहा है, वही 7th हाउस है जो आपके जीवन को एक मजबूत सपोर्ट दे रहा है। तो बाधक के इस कंसेप्ट को हर व्यक्ति को जानना चाहिए, खासकर विद्यार्थियों को जानना चाहिए, चार्ट रीडिंग के समय जिससे कि चार्ट रीडिंग के समय उनसे किसी प्रकार की गलती नहीं हो और वो ये विम दिमाग में बैठा के नहीं चले कि अच्छे ये तो बाधकेश यहाँ पे आ गया तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी। जी, धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को बाधक ग्रह के बारे में बताया कि कैसे कुछ अच्छे जो घर होते हैं यानी कि 7th 9th और 11th वो भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपने दूसरे फैक्टर में, जैसे आपने बताया चर लगन, स्थिर लगन, इनमें जो ये स्वामी बनते हैं तब ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार, धन्यवाद।